जो व्यापारी संघ है ग्वालियर में व्यापारियों के लिए क्या ऐसी योजना लेके आए जिससे उनको लाभ पहुँचे? ये ग्वालियर में व्यापारियों के लिए जैसे मुख्य समस्याएं जो ग्वालियर में व्यापारियों की हैं, तो 3-4 तरह की समस्याएं जो हैं, जो बहुत दिनों से देखने को मिल रही हैं। 15 साल हो गए तो यहाँ पर क्या गारमेंट्स का बहुत अच्छा, टेक्सटाइल्स का अच्छा इंडस्ट्री होता था, लेकिन क्या हुआ पिछले दिनों में यहाँ पर कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे कि मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूँगा कि जैसे जेसी मिल होती थी यहाँ पर, ग्रेसिम का फैक्ट्री होता था यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ कि 1990 के बाद से एकदम से ये सब वीरान सा होता गया। इंडस्ट्री के तौर पे ग्वालियर ख़त्म होता चला गया। किसी भी सरकार ने, कम से कम पिछली 15 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो आज हमने उसमें भी पीछे हमारा इंदौर में कार्यक्रम था, हमने कहा है कि भारतीय व्यापार महासभा, क्योंकि सभी प्रांतों में, देश में, विदेश में हमारी इकाइयाँ हैं, हमने कहा है सरकार से, अब सकारात्मक सरकार कांग्रेस पार्टी की आई है, यदि सरकार हमारे साथ चाहे जॉइंट वेंचर करे तो हमने कहा है कि कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पिछले जो अगले 5 साल हैं कांग्रेस सरकार के, अखिल भारतीय व्यापार महासभा कमिटमेंट कर सकती है कि हम आपको 2 लाख करोड़ का निवेश हम इंदौर में करवा करके आपको देंगे, और भोपाल में करा के देंगे, और पचमढ़ी में करा के देंगे, और ग्वालियर में करा के देंगे। तो आपका जो मध्य प्रदेश है ये टूरिज्म की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ सकता है, ये टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ सकता है। हमने कहा कि हम रोबोटिक्स पार्क की योजना यहाँ पे ला सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे यूएसए का एक विजडम लैंड इंटरनेशनल को हम यहाँ पे स्थापना करा सकते हैं, कम से कम 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। अखिल भारतीय व्यापार महासभा महिलाओं के लिए अभी भी महिला उद्योग सेंटर की स्थापना कर चुकी है, कई स्थापना कराई है इस तरीके की। तो हमारे पास हर तरह के व्यापारी को आर्थिक आधार देने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। और जो हमने पूर्व में कहा भी आपसे कि अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो हम मध्य प्रदेश के अंदर अगले 5 वर्षों के अंदर कम से कम अखिल भारतीय व्यापार महासभा के माध्यम से जो हमारी टीम है, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट हैं, देश के, विदेशों के, संगठन के, उनके द्वारा कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश 5 वर्षों में अखिल भारतीय व्यापार महासभा के माध्यम से 100% हो सकता है। सरकार के सहयोग की अपेक्षा है और मुझे पूरी उम्मीद है कमलनाथ जी की सरकार, जो सकारात्मक सरकार है, वो हमें करके देगी। ग्वालियर में जितने भी बड़े व्यापारी हैं छोटे व्यापारियों को मारने का काम कर रहे हैं। नहीं, हम मरने नहीं देंगे। हम मुख्य रूप से, जैसे हमने आज बात रखी है, अभी आप तो लेट आए हैं, विक्टोरिया मार्केट के पुनर्वास के लिए अखिल भारतीय व्यापार महासभा प्रयास करेगी। हमने ये पक्ष रखा है आज के, ठीक है। गोपाल गुप्ता जी, हमने इनको अपने संगठन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है और हम इनके साथ में हैं। इन लोगों को पिछला करीब 30,000 रुपये का मुआवजा मिला मात्र, उससे पेट नहीं चलता, ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ये लोग। 500 परिवार ऐसे हैं जो ये व्यापारिक दुर्घटना की गई विक्टोरिया मार्केट को हटा करके, इससे कम से कम 500 परिवार त्रासदी से गुजर रहे हैं। इनको कैसे दोबारा से स्थापित किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए, यह अखिल भारतीय व्यापार महासभा भी प्रयास करेगी और सरकार से इनकी समस्या को दूर कराने का प्रयास भी करेगी। अगर करते हैं तो कहाँ पे करेंगे हैं? अगर समस्या इनकी सॉल्व होती है विक्टोरिया मार्केट की, तो विक्टोरिया मार्केट तो टूरिज्म को सजा रही है। अगर करते भी तो उनको कहाँ पे जगह दी जाएगी? ऐसा कुछ गोरखी में तो ऑलरेडी दे चुके हैं पहले से। हमसे तो वही की कहा था, गोरखी में हमने भी कहा, विक्टोरिया मार्केट की कहा था जब आग लगी थी। हाँ। तो उस समय देखिए, कभी भी किसी भी व्यापारी को अगर कहीं से हटाया जाता है तो उसको वहीं पे, आजकल ऐसी तमाम योजनाएं हैं। मैं खुद कहता हूं, अखिल भारतीय व्यापार महासभा मध्य प्रदेश सरकार को एक प्रपोजल देती है कि विक्टोरिया मार्केट की जो जगह थी, अखिल भारतीय व्यापार महासभा के हिसाब से अगर आप चाहें PPP मॉडल पे, तो सारे इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था अखिल भारतीय व्यापार महासभा आपको करा देगी। लेकिन शर्त होगी कि हमारे विक्टोरिया मार्केट के जो हमारे हटाए गए 147 दुकानदार हैं और उससे जिनकी रोजी रोटी चलती थी, जो उसमें नौकरी करते थे, उसको उसी जगह पे हम बना के दे देंगे। ये मौका हमको दे दिया जाए, हम आगे आते हैं इसके लिए। हम अपने 147 दुकानदारों को वहीं पे दुकान बना करके देंगे PPP मॉडल पे, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम योजना लाएंगे। हम क्या करेंगे उसमें, उस जगह के ऊपर, उसकी योजना भी हम देंगे आपको। सरकार हमसे हाथ बढ़ाए, हम हाथ पकड़ लेंगे इस बात पे।
दूसरे नंबर पे यहाँ नगर निगम के द्वारा बहुत सी शिकायतें नगर निगम की मिल रही हैं व्यापारियों के द्वारा कि नगर निगम बहुत तंग करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए नगर निगम के लोगों से कि सकारात्मकता से डेवलपमेंट होता है, देश चलता है, बढ़ता है। नगर निगम स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय लोगों के लिए होता है। अगर मिलजुल करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा और उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक यह फ्रूट मंडी की समस्या है यहाँ पर बहुत बड़ी, फ्रूट मंडी की समस्या है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फ्रूट मंडी वालों को भी पुरानी जगह से जो हटाया गया, परेशान किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, उसमें भी हम मदद कर पाए। लोहा मंडी की समस्या है यहाँ पर, लोहा मंडी के लिए भी जो है सरकार ने जो जमीन जो अलॉट शासन ने की थी उसमें भी विवाद चल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ से हट रही हैं और हम ये कहते हैं, अखिल भारतीय व्यापार महासभा ये कहता है, संजय अग्रवाल ये कहते हैं कि चलो हो गई जो पुरानी बात है, 15 साल बीजेपी की निरंकुश सरकार रही, व्यापारियों के हित में काम नहीं किया, डेवलपमेंट का काम नहीं किया, नोटबंदी करके पूरे देश को किस तरीके से नुकसान कर दिया, मास्टर कार्ड वीजा कार्ड को लाभ पहुंचाने के लिए, कैशलेस ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचाने के लिए। आज हम ये कहना चाहते हैं, अखिल भारतीय व्यापार महासभा आपके बीच में ये कहती है, हमको मौका दे, हमारे पास हर तरह की योजना है और हम तो 2 लाख करोड़ रुपए तक की बात की है। 2 लाख करोड़ का 5 साल के अंदर निवेश करवाने के लिए हम सकारात्मक कदम विद प्रपोजल विद इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए तैयार है। सरकार हाथ बढ़ाए, हम साथ हैं, हमारे पास योजनाएं हैं, हमको जमीनें मुहैया कराई जाए, हमको टैक्स में रिबेट मुहैया कराई जाए, हमको सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाए, हम इन्वेस्टर खड़ा कर देंगे आपके सामने। ठीक है जी, बाइट ले लें अपनी, ले लो, बाइट ही तो हो रही थी, नहीं बाइट नहीं, अच्छा बंद कर लो।